अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी पर जो मुख्तसर सवालात बनते हैं और उसका जवाब में क्या आएगा, और ये सारे क्वेश्चन आपको जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है यूजीसी नेट या फिर बीएड या फिर डीएलएड वगैरह के जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको इस सब की जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं अपलोड कर रही हूँ उसमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी और ऐसा है जिसके ऊपर आपको शॉर्ट सवालात चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और किसके ऊपर आपको शॉर्ट सवालात चाहिए उसका जो पीडीएफ अगर होगा, या फिर अगर आप सिलेबस के अंदर चाहिए, या फिर ऐसा कोई जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली में अपलोड कर रही हूँ, मिर्ज़ा गालिब का अपलोड कर चुकी हूँ, सर सैयद अहमद ख़ान का भी अपलोड है। इसी तरह अगर किसी और का चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं जैसे लगातार अपलोड कर रही हूँ उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला आज का जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो असल नाम है वो है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, और तखलीस जो है पहले खस्ता रखते थे और बाद में मिर्ज़ा गालिब के कहने पर हाली रखना शुरू किए। ये सवाल में आता है कि पहले कौन सा तखल्लुस रखते थे और जो बाद में तखल्लुस इस्तेमाल करते थे वो किसके कहने पर इस्तेमाल किए थे, है ना। तो उसका जवाब में आ जाएगा मिर्ज़ा गालिब। उसके बाद आता है कि इसकी जो पैदाइश है, इसकी पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो इसकी पैदाइश 1837 ईस्वी में पानीपत में ज़िला करनल मतलब पंजाब में हुई। और उसका जो वफ़ात है, अगर वफ़ात के बारे में अगर पूछा जाए तो उसका जो वफ़ात है वो वहीं पानीपत में हुई 31 दिसंबर 1914 ईस्वी में हुई। पैदाइश 1837 और वफ़ात 1914 ईस्वी में हुई। उसके बाद आता है कि उसका वालिद का क्या नाम था। तो उसका वालिद का नाम था ख्वाजा इजाद बख्श, है ना। उसका सिर्फ इजाद बख्श जो थे उसके वालिद, जब ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन वालिद सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में उसके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, है ना। तो उस वक्त उसकी उम्र 9 वर्ष की थी, है ना, और साल आ जाएगा 1846। उसके बाद वालिदैन के इंतकाल के बाद उसके जो बड़े भाई थे ख्वाजा इमाद हुसैन मजहर था उसका नाम, बड़ा भाई का नाम, जिन्होंने ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की परवरिश की थी। ये भी काफ़ी सवाल में होता है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिदैन की वफ़ात के बाद उसकी परवरिश किसने की। तो वो होगा उसके बड़े भाई ख्वाजा इमाद हुसैन मजहर। ये आपको सब पता हो गया। असल नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, इसको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली भी काफ़ी जगह लिखा जाता है। तखल्लुस जो है पहले खस्ता रखते थे, बाद में मिर्ज़ा गालिब के कहने पर हाली रखना शुरू की, और उसका पैदाइश का साल 1837 है और वफ़ात का साल 1914 ईस्वी है, और इसका जो जगह है पानीपत है, और वफ़ात भी पानीपत में ही हुई। वालिद का नाम ख्वाजा इजाद बख्श है, और इजाद बख्श जब अल्ताफ़ हुसैन हाली सिर्फ 9 वर्ष के थे तभी इंतकाल कर गए, है ना। ये सारे सवालात थे। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, तो नेक्स्ट में आ जाएगा उसके जो वाइफ, उसकी शादी किसके साथ हुई थी वो आएगा, है ना। तो जो उसकी शादी हुई थी इस्लाम उल निशा के साथ हुई थी। इस्लाम उल निशा जो है हाली के मामू का नाम है मीर बकर अली, उसकी मामू का नाम है, और इस्लाम उल निशा उनकी लड़की थी और हाली की शादी उसके साथ हुई थी। जब शादी हुई थी तो हाली की उम्र 17 साल की उम्र की थी 1856 में, है ना। हाली के दो बेटे थे है ना। दो बेटे थे ख्वाजा इखलाक हुसैन और सजाद हुसैन, और उसकी एक बेटी थी इनायत फातिमा। ये 3 बच्चे थे। और उसके बाद हाफिज़ मुमताज़ हुसैन की निगरानी में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कुरान हाफिज़, है ना, हाफिज़ कुरान मुकम्मल किया था।
तो सबसे पहले जो यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे पहले इब्तदाई तालीम किससे ली, तो हाफिज़ मुमताज़ हुसैन है ना, और उसकी कुरान हाफिज़ उसी से हुआ था। उसके बाद है हाली मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे, है ना। मिर्ज़ा किसके शागिर्द थे ये भी पूछा जाता है, तो गालिब के शागिर्द थे। मिर्ज़ा गालिब से पहली बार कब मिले ये सवाल होता है, तो मिर्ज़ा गालिब को पहली बार उससे मुलाकात 1854 या 56 के आसपास दिल्ली में उसकी मुलाकात हुई थी। मिर्ज़ा गालिब के अलावा सेफ्ता से हद दर्जा मुतासिर हुए थे, है ना। सेफ्ता से उसकी सबसे गालिब के बाद अगर किसी से मुतासिर हुए थे वो तो सेफ्ता से मुतासिर हुए थे। तो ये आपको याद हो गया कि इसकी जो शादी हुई थी इस्लामुन्निसा, जब शादी हुई थी हालांकि तो उसकी उम्र 17 साल की थी, और जिससे शादी हुई थी उसकी मामू की लड़की थी। मामू का नाम मीर बकर अली था। उसके 2 बेटे थे, ख्वाजा इखलाक हुसैन और सज्जाद हुसैन, और एक लड़की थी इनायत फातिमा। ये हो गया। उसके बाद आता है उर्दू के पहले शौक निगार है हाली के बारे में ये कहा जाता है कि हाली पहले सवान निगार है, और हयात शदी 1886 उनकी पहली शवान उम्री तशन्नुफ़ है। इसी की वजह से इसको पहली शवान निगार कहा जाता है, उर्दू के पहले शवान निगार। उर्दू का पहला तनकीद निगार भी हाली को ही होने का शर्फ हासिल है, और ये मकदमा शुरूर शेर व शायरी की वजह से इसको कहा जाता है उर्दू का पहला तनकीद निगार, है ना। उर्दू का पहला जदीद नज़्म निगार भी हाली को ही कहा जाता है, और किस वजह से बरखरुत नज़्म जो बरखरुत है इसकी वजह से उर्दू का पहला जदीद नज़्म निगार कहा जाता है ना। उसके बाद सवाल आता है कि हाली मिर्ज़ा गालिब और शेख सैयद की शवान उम्री लिखी, तो हयात जावेद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है ना सवान उम्री जो 1901 में शाये हुई थी। उसमें मौलाना हाली ने मशहूर मारूफ नशर निगार अलीगढ़ तहरीक के बानी शेख सैयद अहमद खान के हालात ज़िंदगी और उनके अलमी व आदमी कारनामे का मुफस्सिल अहवाल दर्ज किया हुआ है हयात जावेद में, है ना। हयात जावेद 2 हिस्सों में लिखा हुआ है, एक में उसके हालात ज़िंदगी और दूसरे में उसके आलमी आदमी और कारनामे के सिलसिले में दिया हुआ है। और ये किताब जो है हयात जावेद वो 1901 ईस्वी में शाये हुई। तो ये सवाल में होता है कि उर्दू के पहले शवान निगार कौन है, उर्दू का पहला तनकीद निगार कौन है, उर्दू का पहला जदीद नज़्म निगार कौन है। ये 3 सवाल होते हैं। तो ये होता है सब हाली को कहा जाता है, अल्ताफ़ हुसैन हाली को। पहला शवान निगार, पहला तनकीद निगार, पहला जदीद नज़्म निगार मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को ही कहा जाता है। उर्दू का पहला जदीद नज़्म निगार नज़्म बरखरुत की वजह से है, और पहला तनकीद निगार मकदमा शेर व शायरी की वजह से है, और शवान निगार उसकी पहली तशन्नुफ़ हयात शदी की वजह से उनको कहा जाता है। उसके बाद आता है यादगार गालिब, है ना। यादगार गालिब मिर्ज़ा गालिब की शवान उम्री है जो हाली ने 1897 ईस्वी में लिखी, जो 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में मिर्ज़ा की ज़िंदगी की वाक़यात, इखलाक, आदात व ख़यालात का बयान है, और दूसरे हिस्से में गालिब के तमाम कलाम, नज़्म व नसर उर्दू फ़ारसी का इंतखाब है ना। मस्दश हाली उर्दू शायरी में मौलाना हाली का आला तरीन कारनामा उनकी तूल नज़्म मदो व ज़र इस्लाम है, जो आम तौर पर मस्दश हाली के नाम से मशहूर है। तो इस सवाल होता है कि मस्दश हाली या फिर मदो ज़र इस्लाम का दूसरा नाम क्या है, तो मस्दश हाली होगा। और ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई उर्दू शायरी है ना, तूल नज़्म है, और ये
इस कदर ये नज़्म जो है ये नज़्म इस कदर मकबूल हुई कि उसने मकबूलियत और शहरत के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। कहा जाता है कि कई साल तक बरशागी के तूल व अर्ज़ में जो किताब कुरान करीम के बाद सबसे ज़्यादा शाये हुए वो मस्दश हाली थी, है ना। मस्दश हाली, उससे ये सवाल होता है ना, ये सारे है। उसके बाद आता है दूसरा हयात शदी। हयात शदी तो बताया 1886 में हाली की पहली बाकायदा नशरी तशन्नुफ़ है। ये भी पूछा जाता है कि हाली की पहली बाकायदा नशरी तशन्नुफ़ कौन सी है, तो यह हयात शदी हुई और 1886 ईस्वी में ये शाये हुई। मजालिस निशा अल निशा कब शाये हुए, या 1874 में ये किताब लाहौर मिडिल जमात के तलबात के लिए लिखी गई है ना। उसके बाद है शवान हकीम नासिर खुसरू 1881 में, है ना। 1881 में ये सवान उम्र हाली ने फ़ारसी में लिखी। कुलियात हाली 1814 पर 1914 में नज़्म व नश्र फ़ारसी अरबी का मौज़ूआ है। बरखा रुत जो है ये जो जदीद नज़्म निगार है ना, जदीद नज़्म निगार पहली जदीद नज़्म निगार होने का शर्फ हासिल है। 1874 में लिखी। इसमें 145 अशार मौजूद है ना। हाली ने कुल 5 शख्सी मर्सिए लिखे। एक में आ जाएगा मर्सिया गालिब जो 1869 ईस्वी में लिखे। उसके बाद उसके बड़ा भाई जो था ख्वाजा इमाद हुसैन, उसके ऊपर लिखे, है ना। उसके ऊपर जो मर्सिया लिखी वो शाये हुए 1885 से 1886 के दरमियान। उसका तीसरा जो है हकीम महमूद खान, वो 1892 में शाये हुआ। और चौथा है मलिका वक्टरिया के लिखा, है ना, वो 1901 में शाये हुआ। और नवाब महसन अल मलिक का जो मर्सिया है वो 1907 ईस्वी में शाये हुआ। ये सारे क्वेश्चन हैं। और भी अगर इसमें देखा जाए, इसके हालात ज़िंदगी अगर देखी जाए, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो और भी क्वेश्चन आएगा। जो इसने काफ़ी सारी किताब और काफ़ी सारी इसकी तशन्नुफ़ मौजूद है। अगर आपकी हालात ज़िंदगी के ऊपर आप अगर किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये मैं जो मुझे कुछ इम्पोर्टेंस लगे ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर ही अपलोड की हूँ। जो क्वेश्चन रिपीट होता है क्वेश्चन एग्ज़ाम के दौरान, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर ही लिखी हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन आ रहे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और उसका जवाब भी बताने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं तो मैं भी उसका क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगी, है ना। तो ये सारे ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी जो उसकी तशन्नुफ़ है, उनकी पैदाइश से ये सारी चीज़ें इसमें बताए। इसका जो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो किसी और शायर के ऊपर बनाऊंगी जो आपके सिलेबस के अंदर ही हो, जैसे सीटेट, यूजीसी या फिर डीएलएड, बीएड, ये सारी जो है सिलेबस उसी के अंदर में दूसरी जो शायर है उसके ऊपर में इसी तरह की शॉर्ट क्वेश्चन बनाऊंगी। तो चलिए आज के लिए यहीं तक।